हेलो स्टूडेंट, डी रुचि मैम क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ क्लास 10th की प्रश्नावली 1.1। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को पूरा चैप्टर करवाऊंगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेशन लगे, तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको चैप्टर की ओर ले जाती हूँ। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आखिर वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं वो होती हैं जिनका मान वास्तविक होता है। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं परिमेय और अपरिमेय के समूह को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हमें क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है 135 और 225 का हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, चलिए हल करते हैं। इसमें से पहले हम देख लेंगे क्या, इसमें से जो संख्या बड़ी होगी 225 135 का हमें इन दोनों का क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम क्या निकालना है, हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से निकालना है। तो हम यहाँ क्वेश्चन में लिख देंगे विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हम जानते हैं ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। ठीक है, हमें इसका प्रयोग करके क्या निकालना है, एचसीएफ। इस नियम का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या को इधर रखेंगे 225 इक्वल टू 135। तो हमें क्या करना है, इसमें इससे डिवाइड देनी है। तो देखिए डिवाइड देते हैं, 135 को 225 से डिवाइड देंगे तो कितने बार में आएगा, आई थिंक एक बार में आएगा। 135 अपॉन 0, 22 में से 13 गए, कितने बचेंगे, 9 बचेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिए, 135 से डिवाइड दीजिए, कितने बार में जाएगा, इतना आ गया। ठीक है, हमारा 90 आ गया। इसके बाद हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा शेष पर क्या आ गया, 90 आ गया। ठीक है, इसके बाद हमें नहीं करना है। तो 135 में हमें क्या करना है, 1 मल्टीप्लाई करना है और प्लस 90 करना है। हमें ये ध्यान रखना है जब तक हमारा शेष फल एक संख्या में 0 ना आ जाए, जब तक हमें क्या करना है, डिवाइड करते रहना है। ठीक है, तो हमारा क्या है, शेप यहाँ पे आ गया, मतलब यहाँ पे शेषफल हमारा क्या आ गया था, 90 आ गया था। ठीक है, इसके बाद हम ये जो है संख्या बाद में करेंगे, नेक्स्ट लाइन में करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 135 इक्वल टू, यहाँ पे 90 लिखेंगे। जैसे देखिए 90, चलिए यहाँ पे डिवाइड देते हैं, 90 में 135 से डिवाइड देते हैं तो कितने बार में आएगा,
दिस। एक बार में ही आएगा 90, कितना आ गया 5, 9 में से 13 में से 9 गए, कितने बचे 45। ठीक है, तो हमारा शेषफल कितना आ गया 45 आ गया। तो 90 में क्या करेंगे 1 इंटू प्लस 45। ठीक है, इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे 90 को इधर लिखेंगे, 90 को हम क्या करेंगे का एचसीएफ निकालेंगे और 45 में। ठीक है, तो हमारा 45 आ गया। तो 45 में क्या करेंगे हम डिवाइड देंगे 90 को, तो कितने बार में आ जाएगा 2 बार में, 45 दूनी 90। तो हमारा कितना आ गया एचसीएफ 0। ठीक है, तो यहाँ 45 इंटू 2 सॉरी प्लस 0। ठीक है, तो कितना आ गया 0 आ गया। तो यहाँ ही पे हमारा क्या एचसीएफ क्या निकल के आ गया 45 हमारा क्या निकल के आ गया एचसीएफ निकल के आ गया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे v इक्वल टू हमारा क्या है 45 है। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ क्या निकल के आ गया एचसीएफ भी हमारा क्या है 45 ही है। यहाँ पे आप एक लाइन और लिख सकते हो कि b का मान हमारा क्या है, b का मान एचसीएफ होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ b का मान एचसीएफ होता है। ठीक है, आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार दोबारा से देख लीजिए। हमने इन दोनों का एचसीएफ निकाला यूक्लिड विभाजन प्रयोग से। तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का हमने इसका प्रयोग किया। एचसीएफ निकालने के लिए हमें इस रूल का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हमने इस पर डिवाइड दिया, डिवाइड इस तरह से दिया, तो हमारा बी का मान क्या निकल के आ गया 45। तो 45 हमारा एचसीएफ है। ये ध्यान रखना है हमें कि जब तक 0 नहीं आता जब तक हमें डिवाइड करते रहना है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्या है 196 और ये है। ठीक है, यहाँ पे हमने ऐसे ही लिखेंगे। सबसे बड़ी संख्या कौन से है 38800, यहाँ पे इस तरह से हम लिख देंगे। ठीक है, हमें अब क्या करना है यूक्लिड विभाजन प्रयोग से क्या करना है एचसीएफ निकालना है। तो आइए निकाल के देखते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए यूक्लिड विभाजन प्रयोग द्वारा। ओके, तो देखिए क्या लिखेंगे। इसका पहले ये फॉर्मूला लिख देते हैं, इसी रूल्स के अकॉर्डिंग हमें करना है सॉल्व। तो पहले हम क्या करेंगे 3388220, इसका हम क्या करेंगे एचसीएफ निकालेंगे। इसी तरह से निकालेंगे जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला था। 3800 कितने बार में आएगा आई थिंक एक बार में निकाल देते 196। 12 में से 6 गए तो 6 बचेंगे। ठीक है, यहाँ पर 7, तो 17 में से 9 गया तो 15, 17 में से 9 गए हमारे कितने बचेंगे 8। ठीक है, यहाँ पे 2 में से 1 गए तो 1 बचेगा 186। ठीक ठीक, यहाँ पे कितना आ गया हमारा 2 आ जाएगा और 0। ठीक है, अब निकाल लगाते हैं कितने बार में आएगा 188 देखते हैं 9 बार में जाता है कि नहीं। 6 54 5 9 में 81 और 81 और 5 86
86 और यहाँ पे कितना 8 से 12 बचेगा 9 8 9 8 8 17। ठीक है, तो देखते हैं 9 1 7 6 4। ठीक है, तो 12 में से 4 के कितने बचेंगे 8। ठीक है, 0 1 यहाँ पे शेषफल हो गया 0। ठीक है, देखते हैं कितने बार में जाएगा। आई थिंक 6 पंजे 30, 5 बार में लगाते। 6 पंजे 30, यहाँ से लगे 0 3 8। सॉरी, आई थिंक यहाँ पे हमें क्या करना 9 आएगा। ठीक है, तो 6 पंजे 30 के जीरो से लगे 3 और 9 पंजे 45, 46 सैंतालीस 48, 48 के हाँ 8 4 और क्या हो गया 5 4 9। ठीक है, एक बार में हमारा ये क्या हो गया सॉल्व हो गया। ठीक है, तो कितने बार में हम करेंगे 195 इंटू 0, तो हमारा शेषफल कितना आ गया 0। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या आ जाएगा, एचसीएफ क्या आ जाएगा, तो v इजकल टू हम क्या लिख देंगे 196। तो हमारा क्या है एचसीएफ निकल के आ गया। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, हमारा क्या आ गया, जो हमारा बी होगा वही हमारा क्या होगा एचसीएफ हो आएगा। ठीक है, ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन को हम इसी तरह से निकालेंगे जैसे हमने 2 क्वेश्चन निकालने हैं। ठीक है, तो जो संख्या बड़ी है पहले ऐसे लिख देते 2 5 5। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग से। मैं यूक्लिड विभाजन प्रयोग द्वारा। ठीक है, आगे आपको लिख लीजिएगा ए इजकल टू वी क्यू आर। ठीक है, अब हम करते हैं सॉल्व। 8 6 7 इजकल टू 2 5 5। ठीक है, निकालिए, इसका डिवाइड देते हैं 2 5 5 में, तो 5 15 5 लगे 1 5 15 1 3 6 3 बार में देखिए कितना बार में आएगा 5 15 5 1। ठीक है, 2 0 1। ठीक है, कितना आ गया 102 इंटू 3 प्लस 102। ठीक है, अब हम इन दोनों का क्या करेंगे एचसीएफ निकालेंगे। 2 5 5 102 इंटू यहाँ पे इसका निकाल के देखते हैं क्या निकलेगा, कितने बार में जाएगा 4 2 4। तो इतने भी निकाल के देते हैं 2 बार में, कितना आ जाएगा 1 5। ठीक है, 51। तो हम कितने बार निकालेंगे 2 प्लस 51। ठीक है, हम नेक्स्ट बार निकालते हैं, इन दोनों का निकालेंगे 102 51। आई थिंक 2 बार में चल जाना चाहिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो हमारा क्या निकल के आ गया v इजकल टू 51। तो हमारा एचसीएफ क्या है 51। आई होप आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सही से। नहीं समझ में आया तो एक बार देख लीजिए दोबारा से। ठीक है, शुरू से। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, देख लीजिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ।
ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब + 1 या 6 क्यूब + 3 या 6 क्यूब + 5 या 5m के रूप का होता है, जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है। देखिए हमने फर्स्ट क्वेश्चन कैसे आसानी से निकाल लिया था, क्योंकि उसमें हमें एचसीएफ निकालना था। ठीक है, एचसीएफ आप जानते ही होंगे, पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, अब हमें निकालना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक हमारा क्या होना चाहिए, इसके रूप में होना चाहिए। तो देखिए हम क्वेश्चन क्या क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। हमें क्या करना है, दर्शाना है। क्या दर्शाना है कि 6 क्यूब + 1 6 क्यूब + 3 या क्या है 6 क्यूब + 5। ठीक है, तो हमने माना कि हमने क्या माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है 6 है। ठीक है, देखिए हमने यहाँ 6 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो हमने क्या मान लिया कि माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है 6 है। ठीक है, देखिए हम क्या चलेंगे, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्या था हमारा BQ + R। ठीक है, A=2। ठीक है, A=2 हमारा क्या था BQ + R। इस फॉर्मूले का यूज हमने एचसीएफ निकालने के लिए किया था। ठीक है, पर यहाँ पे हमें क्या यूज करना है कि 0 R B। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, R जो है B से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और 0 या 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, हमें ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, ये हमारा क्या है, एक विषम संख्या है, इसलिए हमें शेष भी हमारा क्या आएगा, विषम ही आएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन को ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए 6 हमने माना कि हमारा क्या है, बी क्या हमारा 6 है। यहाँ मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये हमारे धनात्मक विषम पूर्णांक मान रहे हैं। ठीक है, तो हमारा बी क्या है 6 है। ठीक है, तो हमारा क्या होना चाहिए, आर रिमाइंडर जो होना चाहिए बी से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो कितना होगा हमारा रिमाइंडर, 1 होगा, 2 होगा, 3 4 5। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो गया। जब हमें क्या है विषम पूर्णांक, हमें क्या है 6 है, तो हमें ये बताना है कि विषम क्या है। तो विषम क्या हो जाएगा, साफ साफ हमें पता चल रहा है 1 3 और 5। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से हम पाते हैं कि ये हमारा क्या है 6 क्यूब + 1 6 क्यूब + 3 और 6 क्यूब + 5। ऐसा हमने इसलिए माना क्योंकि अगर हम कोई भी विषम संख्या से अगर कोई सी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर भी हमारा क्या आएगा, शेषफल ही आएगा। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन प्रयोग के द्वारा हमारा क्या हो जाएगा, A=6 क्यूब + 1 और +3 + 5 होगा। ठीक है, आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, किसी परेड में 616 संख्या वाली एक सेना के टुकड़ों को 32 संख्या वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है,
तो दोनों समूह के समान संख्या वाले स्तंभों के मार्च करना है, तो उन स्तंभों को अधिकतम क्या है? तो उन स्तंभों की अधिकतम क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 616 और 32 संख्याओं का हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। देखना, क्वेश्चन देख के ना हमें घबराना नहीं है। ठीक है, ये मत सोचना कि एक क्वेश्चन इतना बड़ा है तो हम नहीं कर पाएंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पेपरों में इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं उसे देख के ही छोड़ देते हैं, और हमें करना क्या होता है, कुछ नहीं करना होता। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, इससे ये हमने क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, ऐसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, अधिकतम संख्या क्या है, अधिकतम संख्या हमारी क्या है, 616 और 32 है, जिसे हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, इन दोनों का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो हम क्या निकल देंगे, 616 बड़ा है 32 से। तो अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे हमें वही लाइन लिख दी। ठीक है, A=BQ प्लस आर, हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है। तो देखिए क्या करेंगे, 616 616 = 32। आइए डिवाइड करते हैं 32 को 616 में। ठीक है, कितने बार में जाएगा, तो 4 6। ठीक है, एक बार में करके देखते हैं, 32 तो कितना आ जाएगा, 11, 11 में से 2 गए 9, और यहाँ पे कितना बचा, 5 5 में देंगे तो। ठीक है, कितने बार में जाएगा, 18 के 1, और 9 27 28। ठीक है, 9 बार में निकाल के देते 28। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास, 1, और यहाँ पे हमने क्या किया, 9 बार में चला दिया, 288 आया, तो 16 में से 8 गया, कितना बचेगा हमारे पास, 8। ठीक है, तो हमारा शेषफल कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 19, और रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास, 8 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों के हम क्या करेंगे, ऐसे निकालेंगे, 32 अपॉन 8 इंटू, कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, 32 आया, 8 चौक 32 आया थे, 4 बार में आ जाएगा, तो हमारे पास का रिमाइंडर कितना बच जाएगा, यहाँ पे 0। तो हमारा क्या कर, आंसर कितना आ गया, V=8। तो हमारा एचसीएफ क्या है, 8 है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया ये। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए स्तंभों की संख्या कितनी है हमारे पास, 8 है। ठीक है, 8 होगी। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को थर्ड क्वेश्चन। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे करवाती हूँ मैं। यह रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए मैं क्या करता है, यूक्लिड विभाजन प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। ठीक है, तो चलिए क्या कर, क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना है, दर्शाना है a² बराबर क्या होना चाहिए, 3m और 3m+1 होना चाहिए। तो ए बराबर हमारा क्या है, फॉर्मूला क्या कहता है, VQ+R हमें
का प्रयोग करके हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमने क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि क्यू क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, हमने मान लिया कि क्यू क्या है, एक हमारा धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ आप क्या मानेंगे कि बी है, जहाँ बी हमारा क्या है, 3 है। ठीक है, जब हमारा बी हमारा 3 है तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, 3 है तो आर क्या होगा, 3 से छोटा होगा। तो 3 से छोटा होगा तो कितना होगा, या तो 0 होगा, 1 होगा, या 2 होगा। ठीक है, तब देखिए हमें क्या करना है, जब हम आर बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा, इस फॉर्मूले में हमें पुट करके देखना है। तो ए बराबर 3q प्लस आर है, तो आर बराबर हमें 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, 3q होगा। ठीक है, तो ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 3q हो जाएगा। ठीक है, और जब हम आर बराबर 1 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3q प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, आर बराबर 1 रखेंगे तो ठीक है, हमारे क्या है, आर बराबर जब 1 रखा तो हमारा ये आ गया, और आर बराबर हमने 0 रखा तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ गया, ये आ गया। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्या को हमें क्या करना है, क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि वर्ग किसी करना है, क्या करना है, वर्ग करना है। तो हम चलिए वर्ग करते हैं। वर्ग करने पर तो ए स्क्वायर बराबर हमने इसको क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 9q स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन को 3m के फॉर्म में लेके आना है। तो हमें यहाँ पे क्या करेंगे, 3 को कॉमन ले लेंगे, 3q स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमने 1 रखा था, r का मान 1 रखा था, उसी को हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, उसको भी हमने वर्ग करेंगे, 3q प्लस 1। ठीक है, इन दोनों को हमने क्या किया, वर्ग करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 9 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 6 क्यों। ठीक है, ये कैसे आया आपको पता ही होगा, ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में मैंने इसे रख दिया। ए स्क्वायर हमने किया था 3 को, 3 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार, 3 3 9 ए, एक को जो 2 बार करेंगे तो 1 आएगा, ऐसे 3 दूनी 6 6 क्यों आ गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसे भी हमें एम के फॉर्म में लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 कॉमन ले लेंगे, पहले क्या करेंगे, 9q प्लस 6q प्लस 1। ठीक है, इन दोनों में से हमने क्या कर लेंगे, 3 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, जब हम कॉमन लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3q प्लस 2q प्लस 1। ठीक है, तो हमारा ये है आंसर। अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, 3q प्लस 2, इसका क्या करेंगे, वर्ग। ये मैंने आपको पहले करके नहीं दिखाया था, जब हमने क्या किया था, b बराबर हमारा क्या है, 3 है, तो क्या आएगा, 0 1 और 2 आएगा। ठीक है, 0 बराबर हमने रख के दिखाया तो आपको मेरा कितना आया, 3q आया था। ठीक है, जब हमने 1 रखा था, 3q प्लस 1 आया था। ठीक है, जब हम 2 रखेंगे तो 3q प्लस 2 आएगा। ठीक है, ये दोनों तो मैंने बता दिया, ये आपको नहीं बताया था तो आपने ये ऐड कर देना है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं, इसका हम क्या करेंगे, वर्ग करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 9q स्क्वायर प्लस 4
प्लस 12 क्यू। ये भी हमने इसी तरह से किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे देखिए मैं लिख देती हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसे हमने ए मान लिया, इसे हमने बी मान लिया। तो ए स्क्वायर हमने किया तो कितना आ जाएगा, 3 तिया 9 स्क्वायर। बी हमने किया 2 दूनी 4 आ गया। ठीक है, जब हमने 2ab किया तो 2, ठीक है, 2 में हमने क्या, ए हमारा क्या है 3 है, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो हमारा क्या आ जाएगा 12 क्यू। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसे भी हम क्या करेंगे 3m के फॉर्म में रखेंगे, इन दोनों को एक साइड लेंगे, इसको हम साइड में कर लेंगे। ठीक है, तो हमें क्या आ जाएगा 3 क्यू प्लस, पहले मैं आपको साइड करके दिखा देती हूँ, इन दोनों आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एक साथ कर दूंगी तो सॉरी, 9 क्यू प्लस 12 क्यू प्लस, हम यहाँ कर देंगे 3, हमें कॉमन लेना है तो हम 4 को 3 + 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 3 हमने कॉमन ले लिया, तो हमें एक बार क्या हो जाएगा 3 क्यू प्लस 4 क्यू प्लस 1 अपॉन प्लस 2। ठीक है, तो ये हमारा आ गया m के फॉर्म में। तो हमें क्या हो जाएगा, m के फॉर्म में आ गया, तो हमारा क्या आ जाएगा m = हमारे पास क्या क्या आ गया। देखिए फर्स्ट हमने क्या था, तो 3 क्यू 2 क्यू। ठीक है, इसमें हमारा क्या आ गया 3 क्यू प्लस 4 क्यू प्लस 1। ठीक है, ये हमारा m है। ठीक है, इसी तरह से हमारा क्वेश्चन लेकिन में भी निकल के आ गया था कि कितना आया था, ये हमारा m 3 क्यू प्लस 2 क्यू। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट में निकल के आएगा जब हमने 0 रखा था, 1 रखा था, जब इतना निकल के आ गया 2 रखा था तो इतना आ गया। ठीक है, तो हमारा क्या अब वर्ग निकल के क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बराबर हमारा कितना आ गया 3m प्लस 1 और 3m प्लस, ये हमारा निकल के आ गया आंसर। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट, अगर आपको मेरे सवाल समझाए हुए अगर पसंद आ रहे हैं तो इसे आगे तक क्या कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों के साथ, और अगर अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, अब चलिए मैं आपको 5 क्वेश्चन बताती हूँ। ये रहा हमारा 5th क्वेश्चन। ठीक है, 5th क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाना है कि धनात्मक पूर्णांक घन इतना 9m 9m+1 9m+8 के रूप में होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे जैसे हमने 4th क्वेश्चन को किया था, वहाँ पे हमने वर्क किया था, यहाँ पे हम क्या करेंगे घन करेंगे। ठीक है, मान लेंगे कि हमारा क्या है, माना हमने कि क्यू क्या हमारा एक कोई क्या है धनात्मक है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया है, उसी के द्वारा हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए हमने कैसे करते हैं, ए बराबर BQ/R। ठीक है, यूक्लिड विभाजन द्वारा हमें प्रयोग करना है। तो जैसा कि मैंने बताया है कि 0 क्या होगा, R होगा या R से बड़ा भी होगा। ठीक है, जब हमारा B = 9 है तो हमारा R क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा हमारा, इससे छोटा होगा। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8
ठीक है, ये क्या होगा, हमारा रिमाइंडर होगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। तो जब हम r बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा हमारे पास, a इजकल टू 9q प्लस r है, तो हमने यहाँ पे क्या रख दिया 0, तो हमारा क्या आ जाएगा 9q। ठीक है, यहाँ पे हमने 0 रख दिया 0। ठीक है, ये आ जाएगा। तो चलिए इसका हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, जब हम वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 81 9q। ठीक है, जब हम इसमें कॉमन ले लेंगे 9, ठीक है, यहाँ पे हमें क्यू करना है, यहाँ हमें वर्ग नहीं करना। ठीक है, तो जब हम क्यू करेंगे तो हमारा मल्टीप्लाई कितना आएगा इसका, क्यू 7 2 9 क्यू। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एम के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 81 9 क्यू। ठीक है, तो एम हमारा क्या आ जाएगा 81 9 क्यू। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे आर बराबर 1 रख के देखेंगे। ठीक है, तो जब हम आर बराबर 1 रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 9q प्लस 1, और हमें इसे क्या करना है, क्यू करना है। तो क्यू करेंगे हम, क्या तो क्या आएगा हमारा क्वेश्चन, मैं आपको डायरेक्ट करके दिखा दे रही हूँ, आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसका फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी क्यू का। ठीक है, तो जब हम इसका फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9, मैं डायरेक्ट कॉमन लेके दिखा दे रही हूँ, आप कर लीजिएगा सॉल्व। 27q प्लस 3q प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, निकल के आ जाएगा। तो हमारा m क्या आएगा, ये होगा, ये हमारा क्या होगा m होगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो चलिए r बराबर मैं आपको 2 रख के दिखाती हूँ। तो a q इक्वल टू 9q प्लस 2 का घन करना है। ठीक है, घन करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, मैं आपको डायरेक्ट करके दिखा दे रही हूँ। यहाँ पे भी इसका फॉर्मूला यूज होगा, 9 मैंने कॉमन ले लिया है, 81 9q प्लस 54 9q सॉरी स्क्वायर प्लस 12q प्लस 8। ठीक है, ये हमारा निकल के आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा m हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम आगे निकालेंगे। तो हम यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, यहीं तक निकालेंगे, हम ज़्यादा नहीं निकालेंगे। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा m हमारा ये आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः हम किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1, ठीक है, या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको करके दिखा दिया। ठीक है, यहाँ तो वैसे तो 8 तक सॉल्व होता है, लेकिन मैंने यहाँ तक आपको स्टॉप करके दिखा दिया, क्योंकि हम आगे तक सॉल्व करेंगे तो इसी तरह से आगे क्वेश्चन बढ़ता रहेगा। तो ये हमारा यहाँ तक लास्ट है। ठीक है,
आपको समझ में आया होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आ गया, मैं आपको समझा पाई, तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।